माहौल है जी। अवनीश शर्मा बहुत अच्छा शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है और पब्लिक पहले पूर्व जो पार्षद था उससे इतनी परेशान है, पिछले 25 साल से वो पार्षद हैं और यहाँ कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं है। इनकी यहाँ तक लाइट भी आज तक कोई ट्यूबलाइट तक नहीं लगाई। रोडें उठती जा रही हैं, ना पानी की पीने की सुविधा है, लाइट भी प्रॉपर टाइम पे नहीं आती। सब उतरते ही है। जब क्या नाम है कोई खेल होता है तो उसमें खिलाड़ी उतरेंगे, जो बाजी मार जाए जीत तो उसकी होती है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा निकाय चुनाव की वोटिंग में अब चंद घंटों का समय बाकी है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन जनता का मूड क्या है वही जानने के लिए फरीदाबाद के वार्ड नंबर 24 में आए हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? ठाकुर श्याम सुंदर। वोटिंग के लिए चंद घंटों का समय बचा है, अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं बचे। क्या माहौल लग रहा है? माहौल है जी। अवनीश शर्मा बहुत अच्छा शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है और पब्लिक पहले पूर्व जो पार्षद था उससे इतनी परेशान है, पिछले 25 साल से वो पार्षद हैं और यहाँ कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं है। इनकी यहाँ तक लाइट भी आज तक कोई ट्यूबलाइट तक नहीं लगवाई। लगता है आपने उनका प्रचार नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि काम क्या, काम के दम पे फिर जीत जाएंगे। प्रचार से कुछ नहीं होता, पब्लिक हमारे साथ है। पार्षद बनाती है, MP MLA जो भी बनाता है वो पब्लिक बनाती है, पब्लिक की वोट से बनता है। तो मैं तो यही पब्लिक को अपील करना चाहता हूं कि भाई कामों को देखते हुए, गलियों को देखते हुए, नालियां देखते हुए, हमारे 25-30 साल से हम बिल्कुल गड्ढे में पड़े हुए हैं। मकाने एक मंजिल नीचे तक हो गए, रोडें उठती जा रही हैं, ना पानी की पीने की सुविधा है, लाइट भी प्रॉपर टाइम पे नहीं आती, गलियों का बुरा हाल है। बच्चे जाते हैं स्कूल वगैरह, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो भी परेशान है। कोई भी आदमी सुखी नहीं है, सफाई नाम की चीज़ नहीं कोई। तो मैं पब्लिक से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हर जगह बदलाव हो रहा है, पब्लिक बदलाव चाह रही है। पब्लिक बदलाव चाह रही है? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। बदलाव में कौन? बदलाव में कौन? अवनीश पंडित जी। अवनीश जी? हाँ जी। अभी वो भी बढ़ाना साहब भी उतरे हुए मैदान में। अब सब उतरे, अपनी अपनी किस्मत है सबकी, सब उतरते ही है। जब क्या नाम है कोई खेल होता है तो उसमें तो खिलाड़ी उतरेंगे, जो बाजी मार जाए जीत तो उसकी होती है। आपकी उम्र भी बहुत हो, कितने पार्षद दे चुके हैं आप? मैं तो क्या नाम है 30 साल से तो इनको देख रहा हूँ मैं, पुराने पार्षद है तो 30 साल से लगता पार्षद है, तो काम तो बहुत क्या होगा 30 साल में। देख आप देख लो, काम देख लो, आपके सामने आप देख लो ना काम, आप देख लो काम किसमें बात का है। अभी इसको देख लो, यहाँ पर ये देख लो, ये नीचे बैठ चुकी है सारी, कोई मतलब नहीं को उठाने। पार्षद साहब काम नहीं करवाते? पार्षद साहब जो है वो हमसे परेशान है। आपसे परेशान? कॉलोनी वालों से सबसे परेशान है, हमसे नहीं। जनता कॉलोनी वाले नहीं भाई साहब, जनता नेताओं से परेशान होती है। नेता जनता से परेशान कब से होने लगे? वो परेशान है क्योंकि हम उसे वोट नहीं देते, इसलिए सीधे कह दे कि जिसे वोट दो उसके पास जाके काम कराओ, साफ संकेत है। अब वो प्रचार कर रहे हैं, उनकी चल रही है असल में दबंगई। वो दबंगई के बल पे जीतते हैं। उन्होंने अपना वार्ड इस तरह से कर रखा है, अपना जो अब 13/3 है उनको धमकी दे देते हैं, कल तुम्हें तोड़वा देंगे, तो क्या करेंगे बेचारे। तो इस तरह सराय में कह देते हैं कि मैं तो तुम्हारे गांव का हूँ, हमारी चौधर यहीं रहनी चाहिए, या कोई एक आध जाता है तो उसे धमकी दे देता है। उसी तरह से यहाँ भी उसके आदमी है जो धमकी देते घूमते रात को। काम गिनाओ ना, हम तो ये कहते हैं उनका इंटरव्यू ले वो और काम गिनाओ, यहीं खड़े हो जाओ। ये देखो यहाँ से ये 6 फुट नाला मलबे से भरा हुआ है और 15 साल से अगर साफ किया हो, वो ये मंदिर है हमारा, मंदिर पे आके धर्म उठा ले कि मैंने साफ करवाया इसको 15 साल के अंदर। अब ये इसका ढलान जो है पल्ला की तरफ को था, अब ये इतना ओवरफ्लो हो गया, ये पानी जाता है सेतपुर और 4 करोड़ का 5 करोड़ का ये सैंक्शन करवाया मंत्री कृष्णपाल जी ने, और ये डिस्पोजल बनवाया। किस लिए बनवाया? जब ये पानी निकासी, इसकी वजह से हमारी गलियों में नालियों में पानी भरा हुआ है। क्या लगता है इनका समाधान कौन कर सकता है? अब देखो, हमें तो उम्मीद है पंडित अवनीश शर्मा जी पे। पिछली बार भी इनको करीब 70% 80% वोट इधर से नहर पार की कॉलोनियों से अवनीश शर्मा जी को गया था, 80% वोट। और अब की बार भी कोई इनकी एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, इनको मौका ही नहीं दिया। पिछली बार सुनने में आया कि कोई मेरे साथ बेईमानी हुई, 100-200 वोट से ऊपर नीचे करके इनको हरवा दिया गया था। लेकिन जनता तो एक बार इनको दोबारा देखना चाह रही है। बिल्लू साहब हैं पार्षद साहब, वो कह रहे हैं कि काम तो मैंने बहुत किया है, लेकिन कुछ गुंडे इकट्ठे हो गए हैं, मेरा चुनाव खराब करना चाहते हैं। देखो यहाँ कौन उनके सामने कौन गुंडे कर सकता है? हम तो सब बाहर के आदमी हैं, या मजदूर है, मीडियम वर्ग का आदमी है, अपना कमाते खाते। हमने यहाँ कोई गुंडा कोई माफिया थोड़े ही रहते हैं।
यहाँ तो सब ये बाहर के कभी किराए पे रहे हुए हर आदमी यहाँ जो है वो किराए पे रहा हुआ है और वो किराए से अपना सस्ते में मकान लेके बनाया। मोदियों को गुंडा अवनीश शर्मा जी को गुंडा बोल रहे हैं, बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको गुंडा बोल रहे हैं। नहीं, वो कहाँ गुंडागर्दी करेंगे, उनका तो अभी कोई चांस ही नहीं है। जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो पहली बार आया है और अवनीश जी को कभी मौका मिला नहीं, तो वो नहीं है। देखो नहर पार ये 5 कॉलोनी है, 5 कॉलोनी में 5 फुट नाली बनी हुई दिखा दो। हर कॉलोनी में नालियां बनी हुई है। 1 करोड़ की नाली पब्लिक ने अपने पैसे से बनवाई हुई है। आप देखो उनकी सफाई तक नहीं करवा पाया। कल 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो कल सुबह बटन कहाँ दबने वाले हैं? बटन जो है घड़ी पे दबेगा, दबा के दबेगा, एक तरफा दबेगा। सीएम साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ दबेगा, कमल पे दबेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है ये पार्टी के कार्यकर्ता खड़े 30 साल हो गए हमें भी, ठीक है। हमें निकालना, हमें निकाल दे पार्टी। मेयर की वोट बीजेपी को देंगे, खुले होकर कह रहे हैं। बिल्कुल, मेयर की वोट बीजेपी को देंगे और वार्ड 24 की वोट वार्ड 24 की वोट घड़ी पे देंगे। हमें ये चाहिए। जब हम टिकट मांग रहे थे नहीं दी, कोई बात नहीं, पार्टी काम है, लेकिन हमारा भी तो अपना काम है। हमारा काम करने के लिए मंत्री आए कि तुम्हारे काम मैं करूंगा। तो सीएम साहब आए तो थे, सीएम साहब आए, हाथ जोड़ के चले गए। हमने उनके हाथ जोड़े हैं, हमारे सिर पे हमारे उन्होंने फूल भी फेंक दिए। ठीक है जी, आप हाथ जोड़ रहे, हमने उनका स्वागत करा, सीएम साहब आए, अच्छी बात है। तो अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे, हैं? कैंडिडेट के लिए। नहीं, आपने ये नहीं देखा होगा, कोई भी मंत्री आके ये नहीं कह के गया कि भाई पार्षद ये बने ना बने मैं तुम्हारे काम कराऊंगा। अरे वो तो 5 साल के लिए बैठे हुए हैं ना, उनको कॉलोनी में आना चाहिए था ना, उनको पूछना चाहिए था ना कि 30 साल से ये जो पार्षद है इसकी कॉलोनी में पानी, सीवर सब फैसिलिटी है, ठीक है। तो अवनीश जी पे आप भरोसा दिला रहे तो निर्दलीय है, भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के निर्दलीय पर्चा भरा। वहीं सीएम साहब और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई और या कोई निर्दलीय कहीं से पार्षद बन के आ जाएगा तो वो विकास नहीं करवा पाएगा, वो विकास करवा नहीं पाएगा, केवल भारतीय जनता पार्टी पे ठिकरा फोड़ेगा कि हमें काम नहीं करने दे रहे। देखो ऐसा नहीं है, जितना संगठन के हम जो समाज है वो उनके साथ है। जिस दिन हमें सर्टिफिकेट मिलना है अगले दिन हमने मंत्री के पास पहुंचना है। हम तो आपके हैं जी। कुछ उनकी पावर होती है, एमएलए की अलग पावर है, उसके बाद सांसद की अलग पावर है। उनको भी तो चुनाव लड़ने हैं, उनको भी तो सब काम करने हैं। और फिर अगर पार्टी ने 46 टिकट दिए हैं तो 46 के 46 तो जीतेंगे नहीं, ठीक है। हो सकता है पब्लिक की पसंद का कोई। गोयल साहब तो दावा करेंगे उनके 46 की 46 का 47 पार से मेयर वाली 47 की 47 सीट लेके जा रहे हैं। देखो विपुल गोयल जी को पिछली बार टिकट नहीं मिली थी, ठीक है, अब की बार टिकट मिली है, मंत्री भी बने, बड़ी अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे क्षेत्र में आए हैं तो, लेकिन कैंडिडेट तो कांग्रेसी है जिसको टिकट दिया, वो तो बचपन के कांग्रेसी है। हमने ये कहा था कि भाई 5 कार्यकर्ताओं के 5 कॉलोनी है, ये 5 कार्यकर्ताओं के बीजेपी के नाम बता दो। जब 5 कार्यकर्ताओं के नाम नहीं जानता उसको टिकट क्यों थमाया तुमने? जिसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता अगुवाई कर रहा था कि आप इनको टिकट दे दो, ठीक है। पिछली बार टिकट 8200 वोट उसको मिली थी, कम नहीं होती। 8200 वोट तो बहुत, अब की बार मिल गई तो हमारा बेड़ा ही पार है। अब की बार किसका बेड़ा पार होने? बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल क्या लग रहा है? वार्ड 24 का हालात क्या है? माहौल एक तरफा चल रहा जी, एक तरफा अवनीश शर्मा नहर पार और हर जगह हर क्षेत्र में इसी का वो है। हाँ, सबको करीब करीब सबको है, लेकिन इनके ज्यादा है। पार्टियां बदली, चेहरे बदले, लेकिन नहर पार के एरिया के हालात नहीं बदले। इनके जिम्मेदार कौन है? हालात इसके जिम्मेदार थी पार्षद हो सकते हैं, जो भूतपूर्व पार्षद हैं, यहाँ कोई काम ही नहीं करते हैं। ये नहर, ये नाला जो है उनके चाचा ने बनवाई थी, ये आज तक सफाई नहीं हुई। ये नाला उन्होंने बनवाई है, आज तक सफाई नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल सफाई नहीं हुई। बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं चाचा पीछे से? अब एक बार चुनाव आओ तो वार्ड नंबर 22 का जीत का घोषित कर दी इनकी अवनीश शर्मा की 8 बजे। लो हाँ, पौआ मंत्री को डीएम के पास दोबारा गिनती कराइए, बिल्लू पहलवान जीतना चाहिए। ले करा दी ये गड़बड़ी। गाँव में धांधली से बिल्लू पहलवान को और बिल्कुल जिता ही था। भाजपा करते ही हरदम करती है। अब आरोप उठे तो केस हो जाएगा। को कर दे, का बांध ले जेल में, खाते देते खा रहे। डर नहीं लगता? काय को डर दबंग छवि के है, भाव में काय को डर है? छवि के पार से जब तक सुनो हमारी बात,
जब तक जो एवी बटन मशीन बंद नहीं होगी भाजपा का कोई नहीं हटा है, ना हटेगा। कारण बस 10 जगह में 4 जगह जितवा दे, 6 जगह अपने कब्जा कर। ईवीएम है, ईवीएम है, कहते ईवीएम नहीं, जनता का दिल हैक कर रहा है। में कोर्ट सिस्टम है। एक बार संसद में एक मानव इंजीनियर ने पूरा सबके सांसद के सामने, मंत्री के सामने, सबके सामने बताया था सांसद में। तो इसकी विकास कार्य कितने हैं इस वार्ड में, विकास कार्य कितने? जो है हमने नहीं आना, हम तो अपने काम से मतलब करो चाहे न करो, अपने सवेरे मजदूरी करने जाने तो मिल है खावे के, नहीं है तो नहीं मिल है। तो कल वोटिंग है, वोट किसको देंगे? हैं हम कौन बड़ुआ के नहीं दे, किसी को वोट नहीं किसी को नहीं दे। देंगे, नोटा पे दे देंगे। अरे भैया भाजपा जीतना है, वो बेईमान नहीं था, काय के लाने वोट दो हैं, बस पक्की बात, भाजपा को वोट नहीं तो किसी को वोट पक्की बात है, हम गारंटी से कह रहे हैं। इतने वार्डन में ज्यादा ही एक आध कौन कड़ जाए, नहीं तो भाजपा जीत है। नहीं। यहाँ से कौन जीते? यहाँ से इन दोनों में टक्कर है, देखो कौन जीतता। दोनों में बिल्लू पहलवान हो या अवनीश शर्मा जी। बिल्लू पहलवान, हाँ भाजपा वाले कहाँ हैं? टक्कर में ही नहीं है वो। है बे तो सिर्फ बेईमानी जीता और कोई काम नहीं। भारतीय करें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली बेईमानी से जीते, लगता है कि ऐसा कुछ है? देखो जी, इसके बारे में पार्षद जी जाने, हम्म। हमको तो ये चाहिए कि हमारी गलियां और सड़क अच्छी होनी चाहिए। पार्षद जी ने के लिए सड़क नहीं बनाई। पार्षद जी ने ये ना सड़क बनवाई ना गली बनवाई। क्या लगता है युवा अब की बार किस ओर जा रहा है? एक युवा चेहरा लेके आइए बात। तरफा सर जीत है, एक तरफा जीत है अवनीश सर जी का, उनके तरफ ही वोट पड़ेंगे और वो उनकी जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पहली बार कोई युवा चेहरा है, तो युवा चेहरों के साथ क्यों नहीं जाते आप? भारतीय जनता पार्टी युवा चाहे लेकर हर एक बार, हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में उतरता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या कहीं भी चुनाव हो, ठीक है। लेकिन इस बार जो है हमारा वार्ड परिषद का जो चुनाव है, वार्ड का जो चुनाव है, उस चीज़ के लिए हमारा युवा से ज़्यादा हमारे जो बुजुर्ग हैं वो समझते हैं कि यहाँ की समस्या क्या है। उस समस्या का निदान के लिए जो है युवा ज़्यादा, हमारे जो बुजुर्ग हैं उस पे हम ज़्यादा भरोसा आप भी डेली काम धंधे पे निकलते होंगे, गलियों से निकलते होंगे, तो हालत क्या देखने को मिलता है? सर अभी जस्ट अगर आप कैमरा अगर कहीं टर्न करते हैं तो आप नाली देखिए, नाली का हालत कैसा है, कचरा भरा पड़ा है। इस चीज़ के समस्याओं के लिए जो है आप कहीं भी देखिए ये पानी भरा पड़ा है, यहाँ पे जो है आप गाड़ी देखिए जाम लग जाती है, अगर 2 गाड़ी आपस में आए तो जाम लग जाती है ना। इस चीज़ को, समस्या को समाधान के लिए एक अच्छे नेता की ज़रूरत है, जो कि हमें अवनीश जी पे ज़्यादा भरोसा है और वो एक तरफा जीत रहे हैं, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो ही विकास होगा, नहीं तो अवनीश जी कोई विकास करवा नहीं पाएंगे निर्दलीय। जो फंड होता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, कोई भी हो, एक फंड होता है फिक्स कि वार्ड के पास इतने लाख का फंड है जो इतने साल में वो करवा सकता है काम। वो कोई भी इंसान हो, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये जो देश है सर, वो हम जनता से चलता है, ना कि किसी सरकार से चलता है। आप ऊपर पोस्ट पे, केंद्र के पोस्ट पे अच्छा काम कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन आप क्या मोदी जी इस विलेज में आ सकते हैं क्या उनको पता है कि वहाँ साहब तो आए थे ना सर? सीएम साहब के लिए जो हमारा हरियाणा है वो छोटा सा नहीं है सर, बहुत बड़ा है। और वो हर सीएम से एक बार आ गए ना, अब दोबारा कभी आके जिस दिन आते हैं मुझे दिखा दीजिए किस दिन आते हैं वो। फिर वो इलेक्शन के टाइम पे हो सकता है वोट मांगने के लिए आ जाए, बीच में कभी नहीं आएंगे। उसको कोई मतलब नहीं कि जाम लगा है, नाली जाम है, क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जनता के लिए समस्या एक तरफ तो पूर्व पार्षद हैं, बिल्लू पहलवान के दावे हैं कि हमने काम किया है, काम के दम पे फिर से सरकार बनाएंगे या सत्ता में आएंगे। वहीं दूसरी ओर वार्ड 24 की जनता जिस प्रकार से बता रही है कि यहाँ के हालात क्या हैं, एक तरफ मैं आपको हालात भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से नालियाँ चौक हैं। ये दावे कहीं ना कहीं यहाँ फैल होते हुए देखे। ऊपर ट्रांसफार्मर है, कभी भी बिजली शॉर्ट का या करंट लगने का भी डर यहाँ संभावना है। दूसरी तरफ ये नालियाँ चौक है, सीवरेज पानी पूरा चौक है, नालियां भरी हुई हैं, इनसे मच्छर होंगे, गंदगी होंगी, मलेरिया होगा, डेंगू होगा। इनके हालात आप देख सकते हैं कि पिछले 35 साल से पार्षद होने के बाद भी कि किस प्रकार के हालात वार्ड नंबर 24 में उन्होंने कर रखे हैं। धन्यवाद।